अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। कल मैंने आपको 4 प्रैक्टिकल तक बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। यहाँ से लिस्ट में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ किया था, और जो 6 वाला प्रैक्टिकल है वो भी फिफ्थ में आ जाता है। ठीक है, वो इक्वेशन वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिकल नंबर 5 हेडिंग देनी है। यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग जो प्रैक्टिकल नेम दोनों लिखे हुए हैं एज इट इज़ आपने लिखने हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप। और ये जो स्टेप्स हैं टू चेंज द फॉन्ट साइज़, ये जो स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स तक ये एज इट इज़ आपने लिखना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है टू चेंज फॉन्ट, वो भी उसी तरह से सारे स्टेप्स लिखने हैं। टू चेंज द फॉन्ट कलर, वही आपने जो लिखा हुआ है सामने स्टेप्स लिखने हैं। टू हाईलाइट टेक्स्ट, ये जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं उसके 4 स्टेप्स हैं, ये आपने एज इट इज़ लिखने हैं। बहुत सिंपल है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल लिखना नोटबुक पे, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग बस जो प्रैक्टिकल नेम लिखा हुआ है उसके आगे हेडिंग दें और स्टेप्स लिखें। टू बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट, ये आपने जो स्टेप्स हैं वो लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। टू चेंज द टेक्स्ट केस, अपर केस है, लोअर केस है, जो भी है वो आपने एज इट इज़ जो स्टेप्स कंप्लीट सारे स्टेप्स हैं वो आपने लिखने। टू मेक द टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये भी आपने कंप्लीट लिखना है, जहाँ यहाँ तक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और इक्वल। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये भी आपने एज इट इज़ 7 स्टेप तक लिखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट का किया है। पैराग्राफ का अभी आपके पास आ जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 6, और फिर आगे पेज की सेटिंग भी आ जाएगी, वो प्रैक्टिकल नंबर 7 होगा। ये भी हमने पैराग्राफ वाला करना है, वो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 6 होगा। अभी हम लोगों ने 5 की कंप्लीट की है, अब आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 6 आ गया है जिसमें पैराग्राफ की सेटिंग आ गई। इसमें आपने ये दोनों प्रैक्टिकल नंबर 6 आपने एज इट इज़ लिखना है, और नेम्स आपने इसी तरह से लिखने हैं जो लिखे हुए हैं। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ यूजिंग द पैराग्राफ ग्रुप, एंड द अदर वन फॉर्मेटिंग पैराग्राफ यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। हेडिंग आपने देनी है, और आपने स्टेप्स आपने लिखने हैं, सिर्फ पैराग्राफ नहीं लिखना। उसके बाद आपके पास आता है टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप्स लिखने हैं। टू इंडेंट पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये स्टेप्स सिर्फ लिखने हैं, ये जो पैराग्राफ है ये आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टू इंडेंट पैराग्राफ लाइंस प्रीसाइसली, इसमें फर्स्ट 2 लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट 5 जो स्टेप्स दिए हैं वो आपने लिखने हैं। टू इंडेंट यूजिंग द टैब की, ये आपने एज इट इज़ 2 लाइंस लिख लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें ये जो ऊपर सेकंड वाली लाइन है ये भी आपने लिखनी है। अगर कुछ स्किप भी हो जाता है, मींस कि अगर नेक्स्ट पेज पे लाइन है और मैंने नहीं बताई इसमें वीडियो में, आप लोगों को सेंस होना चाहिए कि आपने ये लिखना है ये स्टेप्स। क्रिएट बुलेट लिस्ट, ये भी आपने एज इट इज़ लिखनी है। टू क्रिएट नंबर लिस्ट, जिस तरह से यहाँ सामने लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ यूजिंग द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ये भी एज इट इज़ फुल पेज जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं वो आपने इसी तरह से नोटबुक पे अटैम्प्ट करने हैं। बहुत नीट लिखना है, राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। नीट राइटिंग में जो ये ब्लैक लिखा हुआ है, मीन्स कि ये वो है कमांड्स हैं, आपने इसको ब्लैक पॉइंटर से या मार्कर से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये हमने पैराग्राफ कर लिया, पेज का नेक्स्ट आएगा। अभी आपने जो यहाँ पे 8 नंबर पे है इंसर्ट पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन, इसको आपने प्रैक्टिकल नंबर 7 का नाम देना है। क्लियर, प्रैक्टिकल नंबर 7 लिखेंगे, और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल नेम लिखना है इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन ब्रेक्स, ये आपने प्रैक्टिकल नेम लिखना है। और उसके बाद आपने ये जो पेज फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। टू